तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का ईथर टॉपिक। ठीक है, तो ईथर को अच्छा से समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। जो भी हम ट्रिक्स बताएंगे उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन बनाने में ईजी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो क्या बोलता है पहला मेथड कि बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल करके क्या कर रहा है, अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल कर देंगे तो हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उससे क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल में क्या करेंगे हम, H2SO4 अलग अलग टेम्परेचर पे, ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन है उसको ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा है कि अल्कोहल का हम कराते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब जो H+ रिलीज कर दे। अब या तो H2SO4 हो जाएगा या H3PO4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक एसिड। तो बोलता है उससे या तो अल्कीन बनेगा या तो ईथर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जब भी ऐसा कंडीशन वाइज है तो उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हाई टेम्परेचर पे होता है एलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर पे होता है एलिमिनेशन, और लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, दोनों बात ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन और लो पे सब्स्टिट्यूशन। तो हाई टेम्परेचर यानी 443 केल्विन, लो टेम्परेचर 413 केल्विन। तो ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन, कौन सा एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, और लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, SN2 सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम लो पे SN2 और हाई पे E1। तो हाई से बन जाएगा अल्कीन और लो से बन जाएगा ईथर। तो ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होता है, इसमें सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं। तो इसको ऐसे नाम का, इसका नाम क्या है, नेमिनेशन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, या इसको बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या करना है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे तो उसमें या तो अल्कीन बनेगा या तो ईथर बनेगा। हाई टेम्परेचर पे अल्कीन बाय द मैकेनिज्म ऑफ E1 और लो टेम्परेचर पर ईथर बाय द मैकेनिज्म ऑफ SN2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म देख लीजिएगा। अभी आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जब पढ़िएगा, यहाँ पे कुछ बात दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको आगे आप इसको देख लीजिएगा, इसमें भी वही थोड़ा बहुत कंडीशन दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ऐड कर दिए। पहला इक्वेशन में क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा बात यह है विलियमसन सिंथेसिस। पहला था विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, जिसमें क्या कर रहे थे हम, जिसमें हम सिमेट्रिकल ईथर मेनली बना रहे थे। अब आते हैं विलियमसन सिंथेसिस में, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्राइमरी हाइलाइट लेते हैं, जरा ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी हाइलाइट लेते हैं, और साथ में यहाँ पे सोडियम अल्को ऑक्साइड लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विलियमसन था इसमें सिमेट्रिकल बन रहा था, केवल सिमेट्रिकल, और जो विलियमसन केवल विलियमसन पूछेगा तो उसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मतलब दोनों होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आता भी है और बहुत बार पूछा भी है। ईथर बहुत छोटा टॉपिक है, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए विलियमसन सिंथेसिस, और केवल सिमेट्रिकल के लिए विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। ध्यान दीजिए, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या बोलता है, इसमें कुछ नहीं करना है, अल्काइल हैलाइड लेना है और साथ में रोना लेना है, रोना लेना है। रोना क्या बोले हैं, अल्काइल हैलाइड, RONA। तो देखिए कितना ईजी है। रोना क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रोना, लेकिन जो प्राइमरी है, यहाँ पे प्राइमरी ही क्या होगा, जो यहाँ पे हैलाइड होगा वो प्राइमरी होगा, बस यही कंडीशन है। तो विलियमसन थीसिस क्या बोले थे कि रोना यानी सोडियम अल्को ऑक्साइड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो अल्काइल लाइड है वो प्राइमरी होनी चाहिए, बस। इससे क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, बहुत इजी में है, ध्यान दीजिएगा। और यही दो इक्वेशन बहुत इजी पूछता भी है, रिपीटेड भी। क्या बोला है कि विलियमसन सिंथेसिस लेबोरेटरी मेथड होता है, किसके लिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिजेक्ट करते हैं सोडियम अल्को ऑक्साइड से, वहीं अल्काइल हैलाइड प्लस रोना करेंगे तो ईथर बन जाएगा। अब बोला यहाँ पे कि जो ईथर बनेगा उसमें
सेकेंडरी और टर्शियरी में भी प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि आगे आएंगे कि जो ईथर बनेगा उसमें टर्शियरी सेकेंडरी सब बन सकता है, आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है कि द रिएक्शन इन्वॉल्व एशन टू अटैक अल्कोहल ऑक्साइड ऑन प्राइमरी हाइलाइड। ये क्या बोल रहा है कि प्राइमरी हाइलाइड होता है ना, ये मेनली प्राइमरी हाइलाइड है, और इसमें ना जो रोना लिए हैं, रोना लिए हैं ना, तो Na+ और RO-, यानी कहीं ना कहीं ये अल्काइल हाइलाइड पे ये RO- अटैक करेगा, इसी बात को लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, अल्काइल हाइलाइड में रोना लेंगे, रोना कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हाइलाइड प्राइमरी होगा। देखिए समझते हैं क्या दिया कंडीशन। हम क्या बोले हैं, जो हेलाइड है वो प्राइमरी है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो रोना कुछ भी हो सकता है, तो रोना कहाँ है, टर्शियरी है, तो हम क्या कहें Na+ O-, तो ये पूरा अटैक करेगा, तो ये पूरा अटैक कर रहा है और ये बाहर निकल रहा है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं, लिखा है कि बेटल रिजल्ट कब होगा, इफ प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड इज प्राइमरी। हम तो बोल चुके हैं कि जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दे तो रोना के साथ अल्काइल हाइलाइड, और अल्काइल हाइलाइड बेटर क्या होगा, तो प्राइमरी होनी चाहिए। अब बोल रहा है इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तो हम बता दिए कि हाँ प्राइमरी होना चाहिए अल्काइल हाइलाइड, और रोना होना चाहिए कुछ भी, तो प्राइमरी होगा तो बेटर होगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी होगा तो क्या होगा, वो बोल रहा है, तो बोल रहा है उसमें एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें एलिमिनेशन कंप्लीट कर देगा सब्स्टिट्यूशन से, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ एलिमिनेशन होगा, और जैसे ही एलिमिनेशन होता है क्या बनता है, अल्कीन बनता है। बहुत ही ट्रिकी समझिएगा, कभी गलती होगा नहीं, इससे जुड़े हुए जो भी हम ट्रिक्स आपको बताते हैं वो कभी इससे गलती होगा ही नहीं, और प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए पूरे वीडियो को, देखिए। अब बोला है अब सेकेंडरी टर्शियरी होगा तो एलिमिनेशन, ये क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में एलिमिनेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन, तो अल्कीन बनेगा। देखिए एग्जाम्पल दिया है, लिखा है कि हमारे पास अल्काइल हाइलाइड प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्शियरी है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सब्स्टिट्यूशन, लिखा है कि टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड इज यूज, अल्कीन इज ओनली द रिएक्शन प्रोडक्ट, नो ईथर इज फॉर्म्ड। सिंपल बात है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी होगा तो ईथर बनेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी में अल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन कंप्लीट करता है सब्स्टिट्यूशन से, यानी एलिमिनेशन होगा न कि सब्स्टिट्यूशन। आगे आते हैं, लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ बिकॉज अल्को ऑक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ पे अल्को ऑक्साइड है ना, ये ओनली न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बट अल्टो ये स्ट्रॉन्ग बेस करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कुछ सकता है कि टर्शियरी केस में अल्कीन बनता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे अल्को ऑक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी कर रहा है, तो दे रिएक्ट विद अल्काइल हाइलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइमरी और प्राइमरी होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, रोना वहाँ से RO- अटैक कर देगा, लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी केस में वो क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और वहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन कराएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कितना ईजी है। लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे दिया है रोना दिया है, तो हम क्या बोला है, रोना कुछ भी हो सकता है, रोना कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो अल्काइल हाइलाइड है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी, तभी बेटर देगा, ईथर देगा, बेटर ईथर देगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, टर्शियरी है, यहाँ पे मतलब ईथर नहीं देगा, तो यहाँ पे ईथर बनाया है मतलब गलती बनाया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बना भी दिया है, यहाँ पे पहला केस में क्या बोला है, लिखा है यही बात को आंसर दे दिया है, द मेजर प्रोडक्ट इज गिवन 2-मिथाइल प्रोपीन, इन बन गया है। तो क्यों बोला है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एलिमिनेशन प्रीडोमिनेंट ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो जो हम बताए हैं उसी को यहाँ पे ऐड किया है, तो एकदम बेसिक बात है। और देखिए तो बोल रहा है कि इसको सुटेबल रिएक्शन कीजिए, तो कुछ नहीं, रोना को क्या करना है, रोना को टर्शियरी कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, प्राइमरी कर दीजिए, तो आराम से ईथर बन जाएगा। तो क्या बोले हम, जब भी कुछ पूछे तो रोना कुछ भी, अल्काइल हाइलाइड प्राइमरी, तो बन जाएगा ईथर, प्राइमरी नहीं होगा तो अल्कीन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देख लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है, पहली बात ये रिएक्शन अलग से है कि सोडियम फिनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें क्या होता है, ONA बनता है, ये ड्रास्टिक कंडीशन होता है, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास ये आ गया मतलब रोना आ गया, रोना RONA, यहाँ पे R क्या है, इराइल है, न कि अल्काइल है, तो रोना हो गया और साथ में प्राइमरी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, रोना में ये जो है ना पूरा अटैक कर देगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 2 इक्वेशन हम बताए हैं।
अब आते हैं, दो इक्वेशन ही बताए हैं, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक उसमें क्या था, उसमें विलियम्स कंटिन्यूअस सिंथेसिस था ईथर, तो उसमें से केवल सिमेट्रिकल, लेकिन विलियम्स सिंथेसिस में सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी। तो जो शुरू में डिहाइड्रेशन था उसमें हम पोलर प्रोटिक लिए थे और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन था और लो टेम्परेचर पे ईथर था, उसको ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने ईथर में दो इक्वेशन पढ़े हैं, दो मतलब रिएक्शन पढ़े हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सिंपल बोला है कि अगर इसको पढ़िएगा तो लिखा है इसका भी मोलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, यानी नॉर्मल पेंटेन, इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन ऑल, यानी अल्केन है, ईथर है और अल्कोहल है। तो बोल रहा है कि अल्केन है, ईथर है और अल्कोहल है, इसमें क्या बोला है, लिखा है कि द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। देखिए यहाँ पे तीनों का जब मोलर मास सेम होता है अप्रॉक्सीमेटली, लिखा भी होगा, लिखा है कि एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि बॉइलिंग, इसी मोलर मास निकलिएगा ना तो लिखा होगा मोलकुलर मास क्या कंपेरेबल होता है, यानी सबका सेम होता है, ठीक है। तो बोल रहा है जब मोलर मास सेम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिफर क्यों होता है। आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली होता है। तो बोल रहा है कि देखिए क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल है उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपको याद क्या करना है कि पेंटेन के बाद सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा अल्कोहल, फिर मतलब अल्केन और तब जाके ईथर होगा। तो ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। आगे आते हैं तो लिखा है, क्या लिखा है कि लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल और ईथर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल, फिर अल्केन, देन ईथर, इसको आगे कर लीजिएगा, अल्कोहल देन अल्केन देन ईथर, इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, लिखा एक बात बोला है कि मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विथ वाटर, यानी वाटर को ईथर से मतलब मैच करता है, रिजेंबल होता है अल्कोहल, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक लाइन दिया है, इसको जब पढ़िएगा ना तो लिखा है कि अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। यानी यहाँ ध्यान दीजिए कितना ईजी बात बोला है ना कि अल्कोहल एंड ईथर, जो अल्कोहल और ईथर होते हैं ना वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल और ईथर वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लाइन दिया है इसमें। तो क्या बोला है, अल्कोहल एंड ईथर ये जो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, दोनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ देख भी लीजिए कि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ये भी अल्कोहल में भी और ईथर में भी। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हो गया, ईथर हो गया, इससे हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल भी होगा, अल्कोहल भी वाटर से कर लेगा, यानी दोनों क्या है, सॉल्युबल है। आगे आते हैं, यहाँ पे आप दो टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। पहला बात कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जो ईथर होता है ना उसमें हमको CO को तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आप CO को तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे दिया है कि RX, यानी R को तोड़ दिया और दूसरा बन गया सिंपल, तो RX हो गया। यहाँ भी CO को तोड़ रहे हैं, यानी इसको तोड़ रहे हैं, देखिए इसको तोड़ रहे हैं, यानी RO को तोड़ रहे हैं ना, CO को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बनता है एक, तो एक कंडीशन याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए RO को तोड़ रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा RX, यहाँ बन जाएगा ईथर, ठीक है। अब यहाँ भी बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है फिर यहाँ क्या कीजिएगा, RO को तोड़िएगा, तो RO को तोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको ROH हो गया और HX बन गया। तो यहाँ पे बताएंगे क्या होता है, कैसे हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे, यहाँ पे आपको जब यहाँ देखिएगा ना तो यहाँ पे अल्काइल लाइट नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यहाँ फिनॉल है, फिनॉल जब देखिएगा, फिनॉल है, इसको मिटा दीजिए, फिनॉल को केस में देखिएगा, फिनॉल यहाँ पे OH, तो आप ना क्या बोला है, RO को तोड़ना है। अगर RO को तोड़ नहीं पाइएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो हम किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब बात बनना चाहिए। अब आगे आते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। अब आप तो जानते ही हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका होता है, HI HBr HCl। इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, HI देन HBr देन HCl। ये भी आता है, जैसे जैसे साइड बढ़ता है तो टूटता जल्दी है, इसीलिए रिएक्टिविटी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए HF HCl HBr
और HI। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका साइज बढ़ेगा, तो टेम्परेचर देंगे तो टूट जाएगा, और टूटेगा तो मोर रिएक्टिव होगा, ये तो पता ही है। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पर दिया है इक्वेशन, क्या दिया है इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। तो इसे यहाँ पे दिया है इक्वेशन में कि हमको एक रिएक्शन दिया गया है कि आपके पास ईथर हो, ध्यान रखिएगा, ये याद कर ले ट्रिक से, ईथर हो साथ में HX से रिएक्शन कराए हैं, ईथर हो और साथ में क्या करते हैं, आपको HX से रिएक्शन कराए हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि ईथर देखना है और ईथर देखना है, और ईथर में इधर भी अल्काइल ग्रुप है और इधर भी अल्काइल ग्रुप है। तो क्या करना है, ये ट्रिक है R13, बस इसी से बन जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा क्या होता है R13, उसी से क्या जुड़ेगा, हाइलाइड जुड़ेगा, R13 से हाइलाइड जुड़ेगा। कैसे, देखिए, या तो जो अल्काइल इधर मतलब ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो एक इसमें से जो भी अल्काइल ग्रुप, पहली बात की रेजोनेंस होना चाहिए, दूसरी बात कि 3 डिग्री होना चाहिए, यानी स्टेबल होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, SN1 रिएक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे हम बताते हैं फिर से, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ट्रिकी भी है। क्या बोला है कि जब भी आपको ईथर दिखे और HX दिखे, तो जो ईथर के जो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होती है, स्टेबल होती है। कैसा, R113, यानी रेजोनेंस भी टर्शियरी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, SN1, यानी इसी के साथ क्या जुड़ेगा, हाइलाइड जुड़ेगा, इसी के साथ हाइलाइट जुड़ेगा, तो R113 के साथ ही हाइलोजन जुड़ेगा। अब देखिए कितना इजी में हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए R113। थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगता है तो दूसरा वीडियो चैनल को अच्छा से देखिए, बहुत सारा वीडियो इसमें ट्रिकी वीडियो हम डाले हुए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यार सा कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है तो इसको इम्प्रूव कराना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी आते हैं, इसको समझते हैं कि जो क्या है ट्रिक। देखिए, हम तो ये तो कन्फर्म है, ईथर हो गया और अल्काइल हाइड हो गया, तो हमारे पास क्या है, इधर भी अल्कीन है, अल्काइल हाइड है, इधर भी अल्कीन है। तो बोलता है कि ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया टर्शियरी। तो जैसे हम बोलेंगे टर्शियरी, तो इसी से क्या जुड़ेगा, हाईलाइट जुड़ेगा। देखिए, टर्शियरी के साथ हाईलाइट जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं दूसरा क्वेश्चन, उससे हम क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये जो पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन कराते हैं, सेम क्वेश्चन 7.7 में। इससे मान लीजिए हमारे पास ये पहले क्या है, ये ईथर है, तो इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको देखिएगा तो इस अल्काइल ग्रुप से मात्र एक ही अल्फा होता है, एक ही अल्फा है, और इसमें क्या है, इससे 3 अल्फा है, यहाँ पे 3 अल्फा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा अल्फा है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कम अल्फा है तो कम स्टेबिलिटी है। तो जिधर स्टेबिलिटी ज़्यादा है उधर क्या जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आई जुड़ेगा और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, तो CH2 आई जुड़ेगा। देखिए कहाँ दिया आंसर, देखिए यहाँ दिया है आई, ठीक है। तो पहला में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आते हैं, यहाँ क्या होता है, ये भी इधर है, तो हम देख रहे हैं कि इधर प्राइमरी है, इधर टर्शियरी है, तो टर्शियरी के साथ आयोडाइड, देख लीजिए टर्शियरी के साथ आयोडाइड। अब आइए थर्ड केस में, देखिए कितना इजी बन रहा है, बस याद रखिएगा R13 के साथ क्या जुड़ेगा, हाइलाइट जुड़ेगा। अब आइए थर्ड वाला, यहाँ देखिए, आप जानते हैं कभी भी कि जो OH बॉन्ड है ये टूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ लोन पेयर क्या होता है, रेजोनेंस, यानी इसको तो कभी तोड़ नहीं पाएंगे। जब तोड़ नहीं पाएंगे तो यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे हाइलोजन, मतलब हाइलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देख लीजिए कोई दिक्कत यहाँ पे कभी गलती नहीं होना चाहिए। एक ही बात याद रखिएगा, जब भी आपको ईथर दे और HX से रिएक्शन कराए तो ईथर में देख लेना है कि R13 के साथ क्या जोड़ना है, हाइलोजन जोड़ना है। एकदम इजी में। आपको ट्रिक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, लास्ट रिएक्शन क्या दिया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कहीं ना कहीं जो ईथर है वो क्या है, जो ईथर के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ठीक है, हाँ, तो लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर क्या होगा, तो ऑर्थो पैराडाक्टिव होगा, यानी +M हो गया। अब +M क्या होता है, ऑर्थो और पैराडाक्टिव, ये तो पता ही है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला बोला है हाइलोजिनेशन तो हाइलोजिनेशन यानी क्या है, ये +M है, यानी जो भी हाइलोजन आएगा कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो ब्रोमीन इथेनॉइक एसिड क्या बोला है, यहाँ पे पैरा बोला है, यहाँ पे ऑर्थो बोला है, तो बोल रहा है कि पैरा इज मेजर देन अल्फा। 90% याद रखिएगा कि हाइलोजेशन केस में पैरा क्या होता है,
मेजर होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा, मतलब अर्थो। ठीक है, अब आता है दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बोला है कि इसमें एनिसोल, जैसे एनिसोल बोलेगा उसको हम OCH3 बोलते हैं, याद रखिएगा। एनिसोल RO, ऐसे एक होता है ROCH3, ये हो गया नॉर्मल ईथर, लेकिन उसे बोलेगा बेंजीन आ गया तो एनिसोल बोलेंगे। तो ये तो पता है ना कि प्लस M होता है, तो ऑर्थो और पारा पे क्या हो जाएगा CH3। देखिए ऑर्थो और पारा पे CH3, तो पारा वाला मेजर प्रोडक्ट, कोई दिक्कत है यहाँ पे। आगे आते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे जो AlCl3 है वो लेविस एसिड है, इसको सारा ऐड कर लीजिएगा। अब आता है, देख लीजिए इसको भी, अब इसको भी देखिएगा तो OCH3 पे क्या हो जाएगा COCH3 लग गया, ऑर्थो और पारा, पाराइज मेजर, एकदम ईजी है। बस याद रखिएगा कि जो ईथर होते हैं वो प्लस M होते हैं, अब प्लस M होंगे तो ऑर्थो पारा डायरेक्ट होंगे, तो जो भी आएगा वो ऑर्थो पारा पे आएगा। नाइट्रोसन पे NO2 ऐड करना है, ऑर्थो और पारा, पाराइज मेजर। तो अब आप देख लीजिए कितना इजी में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा से देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छे से जो भी हम ट्रिक्स ऐड किए हैं वहाँ पे उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो 2-3 ट्रिक हम बताएं, हाई टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर क्या बनता है, कंटिन्यूस जो सिमेट्रिकल बनता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, और जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बनता है उसमें क्या होता है। ठीक है, और ईथर और HX में कैसा क्या करते हैं, R113 ट्रिक्स कहाँ अप्लाई होता है। और इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करें तो आपको पता चले। और जो भी नेक्स्ट वीडियो या इससे पहले जो वीडियो हम डाले हैं उसको जाकर देखिए, बहुत ही ट्रिकी वीडियो अपलोड है इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।